हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सनराइज विद वंश के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसे नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। फ्रेंड, उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल ही अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। लेट स्टार्ट। पहचान है इस टेंस की, जब क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया, मतलब या ई आदि की आवाज आती है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो वहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आगे हम इसके रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल्स या नियम, जैसा कि मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था कि हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी हैज एंड हैव। अब हमें ये दोनों किस तरह से यूज करनी है। हैज हमें लेना है सिंगुलर के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एंड हैव हम लेंगे बहुवचन कर्ता के साथ। सेकंड है हमारा रूल्स, इसमें हम वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो काम है वो अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है, तो वहां पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सिंपल सेंटेंस भी इनको बोलते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। सबसे पहले हम जैसे कि पहले सीखते आ रहे हैं, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि काम हमारा खत्म हो चुका है, तो कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है, इसलिए हमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एज इट इज जो हम सीखते आ रहे हैं उसी तरह से हमारा रूल रहेगा, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चांद छिप गया है। जैसे कि वाक्य को पढ़ के ही पता लग रहा है सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना कोई क्वेश्चन है ना नहीं वाला वाक्य, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो इसका रूल हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या छुप रहा है, चांद, द मून। क्योंकि मून एक ही है तो हम हैज लेंगे एक वचन कर्ता के साथ, हैज। और सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है, सेट सेट सेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होती है, तो हैज सेट। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य, नकारात्मक, या इनको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में नहीं वाले वाक्य। इनका भी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम रहेगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एज इट इज ऊपर वाला ही हम लिख देंगे,
वेरी सिंपल है। आई होप आप सब लोगों को समझने अच्छे से आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन हम एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। मेरा काम समाप्त हो गया है। सॉरी, मेरा काम समाप्त नहीं ये जैसे कि हुआ, मैंने बोला था आ की आवाज, ई की आवाज, आदि शब्दों की भी आवाज आती है। जरूरी नहीं है कि चुका है, चुके हैं। अच्छा, हम यहां पर समझ लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा ले लेते हैं। वह खाना खा चुकी है। तो इसमें हम क्या लेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट शी, लड़की है तो शी, फिर हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे हैज, फिर नॉट लेंगे, फिर खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या खा रही है? वो खाना, ईटन द फूड। इस तरह से बहुत ही सिंपल है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरफ। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का जो रूल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इनकी पहचान है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, स्ट्रक्चर इनका बनाने का जो रूल होगा, सबसे पहले जैसे हम सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लेते थे, सब्जेक्ट लेते थे, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेना है, सब्जेक्ट को बाद में लेना है। क्या कि इंग्लिश इनमें नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल, क्या वह बाजार जा चुका है? तो इसमें मैंने बोला है क्या से शुरू होने वाले में क्या की इंग्लिश नहीं लेंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वह लड़का है, ही एक वचन है तो हैज शुरू में लेंगे, हैज, ही। नॉट इसमें नहीं है, स्किप कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गोन के बाद टू जरूर लगाना है, गोन टू। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? मार्केट। अदर इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है। ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है, हैज ही गॉन टू मार्केट। ऐसे ही हम सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे। ये हमारे फर्स्ट टाइप हो गए। सेकंड टाइप, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्वेश्चन वर्ड हमें वाक्य के बीच में मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड QW यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। तो यहां पर हमें, जैसे हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब ली थी, हमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट,
बाकी सारा हमारा पहले वाला ही रूल रहेगा। अब जैसे कि ये है, वह बाजार कब जा चुका है। मैं इसी में चेंज करा रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। वह बाजार कब जा चुका है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, जैसे कि आप सब लोगों को पता लग रहा है कब, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड को सबसे शुरू में लेना है। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर हम वही रूल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज और हैव में से एक तो आएगा हैज। फिर लड़का है तो ही, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू, ऑब्जेक्ट मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। ये छोटा सा डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकंड टाइप में है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल सनराइज विद वंश को सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।